चलो भाई शुरू करते हैं एनिमेशन करना। अभी तक हमने लास्ट क्लास में या ना कि लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम वॉइस ओवर जनरेट करवाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एनिमेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं 2D एनिमेशन बनाना। एक छोटे से ठीक है, पहले हम स्टोरी को थोड़ा सुन लेते हैं। मेरे ख्याल से पूरा एक बार सुन लेते हैं, जिससे कि अपने को अंदाज़ा लग जाएगा कि अपने को कैसी स्टोरी एक एनिमेशन छोटे से करवानी। गांव नगरी में मीराबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उनके दो बेटे थे, विजय और सुमित, जो दोनों ही शहर में काम करते थे। मीराबाई की दो बहुएं भी थीं, बड़ी बहू रूपाली और छोटी बहू पूजा। पूजा का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। वह और सुमित कॉलेज में मिले थे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। सुमित ने मीराबाई से बहुत समझाया, पर मीराबाई अमीर परिवार की बहू चाहती थी। जब सुमित ने प्यार की खातिर शादी करने का फैसला किया, तो मीराबाई और रूपाली ने पूजा को कभी दिल से नहीं अपनाया। वे उसे गरीब घर की मानती थी। एक दिन मीराबाई आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। रूपाली पास में बैठी आटा गूंद रही थी। अरे रूपाली, जरा जल्दी जल्दी कर। तेरे हाथ में तो मिठास है। तेरे हाथ की रोटी का तो स्वाद ही कुछ और है। अम्मा, आप भी बस इतना बढ़ा चढ़ा के तारीफ करती हैं। अरे सच कहती हूँ, तू तो लक्ष्मी का रूप है और एक वो है कुलक्षणी। जब से घर में आई है तब घर में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। मेरे बेटे को अपने प्यार के लिए हमसे दूर रहना पड़ता है। उधर छोटी बहू पूजा गांव के कुएं पर पानी भर रही थी। वहीं पास में खड़ी दो औरतें पानी भरते हुए बातें कर रही थी। सुना है मीराबाई बड़ी बहू को तो बेटी मानती है, मगर छोटी बहू से बात भी नहीं करती। हाँ बहन, बुढ़िया को गरीब घर की बहू पसंद नहीं। छोटी बहू तो सीधी सादी है, मगर फिर भी उसे कोई पूछता ही नहीं। दूर खड़ी पूजा इन बातों को सुन लेती है और चुपचाप पानी की बाल्टी लेकर आती है। उसके कपड़े भीग गए थे और वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। अम्मा, कुएं का पानी आज कुछ गंदा था, पर मैं ले आई। हम रख दे। और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब हो जाए। जी अम्मा। पूजा चुपचाप बाल्टी रखकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। घर के कोने में पूजा चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चूड़ी का डिब्बा था। काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करती, जैसे रूपाली दीदी से करती है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस इतना है कि मैंने अपने मन से शादी कर ली। क्या यही मेरी सजा है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम का समय, मीराबाई और रूपाली आंगन में साथ बैठकर चाय पी रही थी। पूजा रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। रूपाली, तेरे मायके से कोई चिट्ठी आई क्या? हाँ अम्मा, भैया ने लिखा है कि अगले हफ्ते सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, तो चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। तभी पूजा बाहर आती है और हल्के स्वर में बोलती है, अम्मा, सावन में मैं भी अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके जाने का वक्त बाद में भी आएगा। पहले घर का काम देख। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब हैं, क्या करेंगे तेरे लिए? कोई फायदा नहीं तेरे वहाँ जाने का। पूजा चुप हो जाती है। रात का समय, पूजा अपनी खाट पर लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ सही कहती थी, अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। शायद मुझे चुप रहकर ही यह सब सहना होगा, मगर कब तक? रात के सन्नाटे में दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और गांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सुबह का समय, आंगन में गाय बंधी थी। बड़ी बहू रूपाली दूध दूहकर रसोई में रख रही थी। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और पीतल का बर्तन गिरकर दूध फैल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अम्मा को पता चला तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों ना यह इल्जाम पूजा पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा को उस पर भरोसा नहीं, वो मेरी बात झट से मान लेंगी। रूपाली आंगन में आती है। पूजा वहीं कपड़े धो रही थी। अरे पूजा, आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा उस कमरे में रखी टोकरियां तो ले आ। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। पूजा अनजान सी होकर कमरे की तरफ चल देती है। जैसे ही पूजा कमरे में दाखिल होती है, रूपाली दौड़कर आंगन में जाती है और मीराबाई को बुलाती है। अम्मा अम्मा, जल्दी चलो, देखो पूजा ने क्या कर दिया। दोनों तेजी से कमरे में पहुंचते हैं। पूजा टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। यह देख बुढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है पूजा?
इतना सारा दूध गिरा दिया। अरे कलंकनी, कभी कुछ अच्छा भी करेगी तू? नहीं अम्मा, मैं तो अभी अभी आई हूँ। ये दूध पहले से गिरा हुआ था। अरे ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा। ये बर्तन को टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। बस ज्यादा जुबान मत चला। तूने गलती की है और अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज घर का सारा काम तू ही करेगी। और हाँ, जंगल से लकड़ी भी तुम ही लाना। देखो, आज उसी तरह मेहनत करना जैसे अपने मायके में करती हो। जी, मैं कर लूंगी। वह चुपचाप कमरे से निकल जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर बेबसी थी। आंगन के कोने में बैठी पूजा अपने आप से सोच रही थी। जिस गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। यह दुनिया कभी सच का साथ क्यों नहीं देती? इस प्रकार सुबह से पूजा बिना रुके काम कर रही थी। घर बुहारना, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ उसके हिस्से में आ गया था। बर्तन मांजने के बाद वह रसोई में जाती है। एक झोले में कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है। जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी। यही रास्ते में खा लूंगी। वह चुपचाप हाथ में झोला और कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर लकड़ी लेने निकल पड़ती है। पूजा के जाते ही आंगन में मीराबाई और रूपाली साथ बैठ जाती हैं। दोनों धीमे स्वर में बातें कर रही थी। अम्मा, एक बात कहूँ, अगर ये पूजा ऐसे ही जिंदा रही तो हमेशा हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तू कहना क्या चाहती है रूपाली? देखो माँ जी, अभी यह अकेली जंगल गई है, वहाँ रास्ता सुनसान है। भगवान करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और यह जिंदा घर लौटे ही ना। सही कह रही है रूपाली। अगर यह मर जाएगी तो मैं सुमित की दूसरी शादी कर दूंगी, किसी अच्छे घर में, और वो भी अच्छे दहेज के साथ। हाँ अम्मा, आज ही मौका है। जंगल के पास जो गहरी खाई है ना, अगर वहाँ धक्का लग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रूपाली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समय आने दे, सब हमारे मन मुताबिक होगा। इसके बाद दोनों के चेहरों पर खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर पूजा खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सिर पर था। काश अम्मा और दीदी मुझे समझ पाती। मैं तो बस इस घर की बहू ही नहीं, उनकी बेटी बनना चाहती हूँ। पर उसे पता नहीं था कि पीछे से उसकी मौत की साजिश रची जा चुकी है। दोपहर का समय। पूजा जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वह कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रही थी। कई घंटे बीत गए थे। पूजा ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे और पीठ में दर्द हो रहा था। इसके बाद पूजा गट्ठर को एक पेड़ के नीचे रखती है, फिर झोला खोलकर 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत दी है, अपना घर होते हुए भी अपनेपन से दूर हूँ। वह पहला टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि झाड़ियों से एक छोटा सफेद खरगोश बाहर आता है। उसकी आंखों में मासूमियत दिख रही थी। अरे तू भी भूखा है क्या? पूजा अपने हाथ से थोड़ा रोटी का टुकड़ा तोड़कर खरगोश की तरफ डाल देती है। खरगोश जल्दी जल्दी कुतरने लगता है। खा ले, शायद तेरे लिए यही सबसे अच्छा दिन हो। रोटी खाने के बाद खरगोश उछलता कूदता जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। उसी समय पगडंडी से एक बूढ़ा साधु आता है। सिर पर एक पुराना टोकरा रखा था जिसमें कुछ कपड़े और कुछ जड़ी बूटियां भरी थी। बूढ़ा साधु पूजा को इस प्रकार बैठा देखकर रुकता है। बेटी, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? काका जी, मैं बस कुछ लकड़ी लेने आई हूँ। पर यह तेरे हाथों में छाले और आंखों के आंसू, ये बता तू किस मुसीबत में है? पूजा उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वह पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द कहने वाली हो। बाबा, मेरा नाम पूजा है। मैं नगरी गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी सास और जेठानी मुझे अपनाते नहीं। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसके लिए मुझे रोज अपमान सहना पड़ता है। पूजा टूटे टूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देती है। बेटी, यह दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को भी ज्यादा कसौटी पर परखती है, पर तू चिंता मत कर, तेरा भी समय जरूर आएगा। पूजा बूढ़े की थकी आंखें और दुबला पतला शरीर देखती है। बाबा, आप भूखे लग रहे हो? मेरे पास थोड़ी रोटियां हैं, आप खा लो। नहीं बेटी, तू खुद के लिए लाई है, तू ही खा ले। बाबा, मैं कई रोटी खा चुकी हूँ और शायद यह आपके लिए ही बच गई थी। कृपया आप इन्हें खा लीजिए। फिर काफी मान मनोबल के बाद बूढ़ा साधु रोटी और थोड़ी सब्जी खा लेता है। रोटी खाने के बाद गंभीर स्वर में बोलता है। बेटी,
अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बुजुर्गों और पूर्वजों को याद करना। हमारे पूर्वज बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारना। बाबा, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, यह वही सच्चाई है बेटी, जो सच्चे मन और विश्वास से जुड़ी हो। धन्यवाद बाबा, आपने जो कहा मैं याद रखूंगी। जाओ बेटी, भगवान तेरा भला करे। पूजा जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल देती है। बूढ़ा वहीं खड़ा उसे जाता देखता है। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा था। शाम का समय। दिन भर की थकान के बावजूद पूजा ने पूरे घर के लिए खाना तैयार किया। रोटियों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। अम्मा, खाना तैयार है, सब आकर खा लीजिए। इसके बाद दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पूजा आखिर में बचा हुआ खाना खाती है। इसके बाद बर्तन धोती है, फिर सोने चली जाती है। रात का गहरा सन्नाटा। तीनों आराम से सो रही थी। तभी अचानक घर की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगती हैं और कहीं से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। माँ जी, ये कैसी आवाज है? लगता है ये आवाज आंगन के उस कोने वाले कमरे से आ रही है। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। माँ जी, पूजा को भेजो देखने के लिए, शायद कोई जानवर घुस आया हो। उधर पूजा भी अपने कमरे से निकलकर आंगन में आती है। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। पूजा, जा उस कमरे के पास देखा, आखिर हो क्या रहा है वहाँ? अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो यहाँ किस लिए बैठी है? जा, वरना अभी निकाल दूंगी घर से। पूजा मजबूरी में उठकर धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा पसरा था। जैसे ही पूजा अंदर कदम रखती है, मीराबाई बाहर से दरवाजा धड़ाम से बंद कर देती है। अंदर पूजा कमरे में चारों ओर देख रही थी। अचानक वह देखती है, एक बड़ा सा सांप फन उठाए खड़ा था। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। वह दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। बाहर आंगन में मीराबाई रूपाली से फुसफुसाकर कहती है, लगता है अंदर कोई खतरनाक जानवर घुस आया है। आज ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। यह सुन रूपाली हल्की सी मुस्कान देती है। कमरे के अंधेरे में पूजा दीवार से चिपकी खड़ी थी। सांप फुफकारते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस पल पूजा के कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मौत जैसे हर कदम पर नजदीक आ रही थी। अचानक पूजा को जंगल के उस बूढ़े साधु की बात याद आती है। बेटी, मुसीबत में अपने पूर्वजों को याद करना, वे तेरी रक्षा करेंगे। पूजा आंखें बंद कर लेती है, हाथ जोड़कर धीरे धीरे बुदबुदाती है। हे मेरे पूर्वजों, अगर सच में आप मेरे साथ हैं तो मुझे बचा लीजिए। अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। सांप फुफकारना बंद कर देता है। वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर धीरे धीरे सर झुकाकर कोने में चला जाता है। पूजा अब भी आंखें बंद की खड़ी है। बाहर आंगन में मीराबाई और रूपाली धीरे से दरवाजे के पास आती है। चल देख आते हैं, अब तक तो उस जानवर ने उसका काम तमाम कर दिया होगा। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर कदम रखती हैं, लेकिन जैसे ही नजर कमरे के भीतर पड़ती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के कोने में फर्श पर बिखरे हुए ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के गहने चमक रहे थे। पूजा थकान और सदमे से जमीन पर लेटी थी। रूपाली सोने की चमक से आंखें चौंधिया कर मीराबाई से कहती है, माँ जी, आज हमारी सारी मुसीबत खत्म, एक ये कलंकनी भी और हमारी गरीबी भी। अब तो हम खूब मजे करेंगे। रूपाली जैसे ही आगे बढ़कर सोने के ढेर को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक कोने में बैठा वही सांप तेजी से फुफकारता है और एक झटके में दोनों के शरीर से लिपट जाता है। चीख सुनकर पूजा हड़बड़ा कर उठती है और हैरानी से देखती है कि सांप उनके चारों ओर लिपटा है, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस कस कर पकड़े हुए था। अचानक कमरे के द्वार पर हल्की सुनहरी रोशनी और धुएं के बीच वही बूढ़ा साधु प्रकट हो जाते हैं, वही जिनसे पूजा जंगल में मिली थी। पूजा बहू, हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, हम तुझसे माफी मांगते हैं, दोबारा कभी तेरा बुरा नहीं करेंगे। पूजा यह सुनकर चुपचाप उन्हें देखती है। उसकी आंखों में पानी भर आता है। बाबा, इन्हें छोड़ दीजिए, चाहे ये मेरे साथ जैसा भी करें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मर जाए। बेटी, तू सच में बड़ी दयालु है। इन लोगों ने तेरे साथ कितना बुरा किया, तुझे मारने तक की कोशिश की, फिर भी तू
इन्हें बचाना चाहती है। बाबा, बुरा करने वालों को सजा देना ठीक है, पर जान लेना वो भगवान का काम है, इंसान का नहीं। ठीक है, तेरे कहने पर इनकी जान बख्श देता हूँ, लेकिन याद रख, ये लोग अगर फिर तेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। साधु गहरी सांस लेते हैं, फिर अपने डंडे से हल्का इशारा करते हैं। साधु के इशारा करते ही सांप वहां से गायब हो जाता है। सुन बेटी, वो खरगोश जो जंगल में तेरे पास आया था, वो भी तेरे पूर्वजों का भेजा हुआ दूत था। उसने तेरी दयालुता को परखा और तू उस परीक्षा में सफल हुई। साधु धीरे धीरे धुएं और रोशनी में लुप्त हो जाते हैं। पूजा, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तूने फिर भी हमें बचाया। आज से मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानूंगी। हाँ बेटा, यह धन अब तेरा है, तू ही रख ले, यह तेरा हक है। नहीं अम्मा जी, मैं इस घर की बहू हूँ और जो मेरा है वह आपका भी है। अब से ये धन हम सबका है। मीराबाई और रूपाली भावुक होकर पूजा को गले लगा लेती हैं। धीरे धीरे उनका परिवार अमीर हो जाता है, लेकिन पूजा का दिल पहले जैसा ही सरल और दयालु रहा। उसने इस धन का उपयोग गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में किया। एक छोटे से गांव नगरी में मीराबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। ठीक है, ये स्टोरी है, ये अपनी स्टोरी है। अब स्टोरी का एनिमेशन बनाना है, शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव नगरी में मीराबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। ठीक है, अब एक छोटा सा गांव नगरी दिखाना है। ठीक है, तभी हम लोग को एक गांव चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज सर्च में से एक इमेज डाउनलोड करेंगे जो प्रस्तुत करता होगा अपने को एक गांव। ठीक है, गांव जो दिखा रहा हो। ठीक है, एक इमेज मिल गई हमको। इसको हम लोग इमेज स्टाइलाइजेशन से क्या करेंगे, इसको खुद की इमेज बनाएंगे। पहले फ़िलहाल तो ये देखो, ये इमेज हमने खुद की सेव किया, फिर इमेजिनेशन में गए, अपलोड किया। इंस्टॉलेशन चूज किया और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया रीजनरेट विथ सम चेंजेस। ठीक है, जनरेट करा दिया। ठीक है, अभी जनरेट हो रहा है अपना इमेज, जो कि अपना बैकग्राउंड रहेगा। बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। यहाँ पे ना हम इस बैकग्राउंड में जूम इफेक्ट दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, वो घर के पास जूम करेंगे जहाँ पे ये बुढ़िया रहती है। ठीक है, बन गया। एक छोटे से गांव नगरी इसमें हम लोग कैमरा एंगल दे देते हैं। एक छोटे से गांव नगरी में मीराबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। मीराबाई वर्ड जहाँ से आ रहा है वैसे समझ आएगा। एक छोटे से गांव नगरी में मीराबाई ठीक है, यहाँ तक इसको रख देते हैं। एक
घर के अंदर सीन बनाना पड़ेगा। घर के अंदर का सीन। ठीक है, तभी हम लोग एक घर के अंदर का सीन ले लेते हैं। वो भी हम इमेज सर्च मैन से उठाएंगे। Inside the home house 2D cartoon animation. इसमें हम लोगों को वो करना चाहिए। ये ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग खुद का बनाते हैं। ठीक है, changes। जनरेट करा दिया। कैसा बैकग्राउंड रेडी हो रहा है। जनरेट हो रहा है, हो गया। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे जैसे दादी जी का कैरेक्टर है। इसको बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मीराबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उनके दो बेटे थे, विजय और सुमित, जो दोनों ही शहर में काम करते थे।
ठीक है, अब इसमें बाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उनके दो बेटे थे, विजय और सुमित, जो दोनों ही शहर में काम करते थे। मीराबाई की दो बहुएं भी थी, बड़ी बहू रूपाली और छोटी बहू और सुमित, जो दोनों ही शहर में काम करते थे। मीराबाई की दो बहुएं भी थी, बड़ी बहू अब यहाँ पे बड़ी बहू दिखानी है। बड़ी बहू को ले लेते हैं। नहीं, इसको एनिमेशन में जाके ठीक है, कंट्रोल में आइज ब्लिंकिंग शेडो, ये ठीक है। बड़ी बहू रूपाली और छोटी छोटी बहू, बड़ी बहू थोड़ी रिच घर की है और छोटी बहू गरीब घर की है। ठीक है, कैमरा फोकस। बहू पूजा। पूजा का जन्म एक बहुत ही साधारण ठीक है, बहू पूजा। पूजा का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। वह और सुमित कॉलेज में मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पे ना सीन चेंज करना पड़ेगा। वो और सुमित कॉलेज में मिले थे। हुआ था। वह और सुमित कॉलेज ठीक है, यहाँ पे ये सब सीन एंड करना पड़ेगा और यहाँ पे कॉलेज का सीन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सीन एंड करना पड़ेगा और हमें कॉलेज का सीन बनाना पड़ेगा। कॉलेज कॉलेज ठीक है, तो हम करेंगे कॉलेज का इमेज करते हैं।
ठीक है, काम करते हैं। ChatGPT से एक प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं इसमें कि आई वांट टू जनरेट 2D कार्टून एनिमेशन स्टाइल इमेज विच बैकग्राउंड में एक कॉलेज हो जिस पे बोर्ड लगा हो, कॉलेज और उस पे लिखा कॉलेज। ठीक है, ये इमेज prompt गया, जिसको उठाते हैं, copy किया, इमेज prompt को हम WhatsApp पे शेयर करेंगे। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, जनरेट करा देते हैं। ठीक है, जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ये भी परफेक्ट है। अब इसमें क्या करेंगे पता है, हम इसके अंदर को ड्रेस में हो सके तो ड्रेस में बना लेते हैं। कन्वर्ट इस साड़ी into blue suit। जनरेट करवा दिया। जनरेट हो रहा है। सेम ही है, कुछ तो डिफरेंस हो नहीं। चलो कोई नहीं, हटाओ, सी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें देते हैं और यहाँ पे बेटे को भी बड़ा कर देते हैं।
सुमित कॉलेज में मिले थे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। सुमित ने मीराबाई से बहुत समझाया। सुमित ने मीराबाई से बहुत समझाया, पर मीराबाई अमीर परिवार की बहू चाहती थी। जब सुमित ने प्यार की खातिर शादी करने का फैसला किया, तो मीराबाई और रूपाली ने पूजा को कभी दिल से। ठीक है। सुमित ने मीराबाई से बहुत समझाया। फिर घर का सीन। ये घर के सीन में ठीक है। कि बहू जी को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। पर मीराबाई अमीर परिवार की बहू चाहती थी। जब सुमित ने प्यार की खातिर शादी करने का फैसला किया, तो मीराबाई और रूपाली ने पूजा को कभी दिल से नहीं अपनाया। वे उसे गरीब घर की मानती थी। एक दिन मीराबाई आंगन में बैठी ठीक है। थी। एक दिन मीरा यहाँ से चेंज रहता है टैब। घर के बाहर का चाहिए। ठीक है। वहाँ सा घर चाहिए मुझे जिसमें 2 घर अगल बगल हो। ठीक है, 2 घर अगल बगल होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी हमको एक ऐसा घर जनरेट करना पड़ेगा जिसमें 3 दरवाजे हो। उसके लिए हमने इमेज प्रॉम्प्ट ये जनरेट करवाया है। ये देखते हैं इससे क्या बनता है। जनरेट। किया
तो मीराबाई और रूपाली ने पूजा को कभी दिल से नहीं अपनाया। वे उसे गरीब घर की मानती थी। ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही सादा बन गया। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करवाते हैं चैट जीपीटी से। स्काई और अगल ट्री चाहिए। फिर से एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया है। इसको करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। व्हाट्सएप सादा हो गया है। कॉपी ठीक है, इसको जनरेट करवाते हैं। जनरेट हो रहा है। गलती हो गई। घर है के दरवाजे ओपन चाहिए। ठीक है, तीनों दरवाजा ओपन चाहिए। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नाइट के सीन के लिए यूज़ करेंगे। और हमें अभी फ़िलहाल तीनों दरवाज़ा ओपन चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट जनरेट किया है। हमने दिया, जनरेट करवाया।
चलो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब बाकी हम एनिमेशन अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए। और आपका दोस्त कोई अगर 2D एनिमेशन सीखना चाहता है तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख कर एक कंटेंट क्रिएटर बन सके। ओके बाय दोस्तों।